नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। एक सवाल जो सबके मन में है वो ये कि क्या अमेरिका ने भारत के साथ जो सलूक किया है वो सही है या फिर गलत। क्या ट्रंप जो भारत के खिलाफ अपनी विदेश नीति को मजबूत बना रहा है उससे आर्थिक मजबूती अमेरिका को मिल रही है या भारत को इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल केवल अमेरिका और भारत का नहीं, यहाँ ट्रंप और मोदी का सवाल है। मोदी के विदेश नीति का सवाल है कि प्रधानमंत्री होने के बाद विदेश नीतियों पर किस तरीके का जोर दे दिया गया कि अब ट्रंप ने, या मैं कहूं कि अमेरिका से जो लोग इंडिया को डिपोर्ट हुए हैं उसमें जो इजाफा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है, एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा दैनिक भास्कर को कि पहली बार ये डिपोर्टेशन नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार अमेरिका ने भारत के लोगों को भेजा। देखिए, बिल्कुल सच बात है, ये पहले भी डिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इस बार दो चीजें नहीं है। पहला ये कि भारत में जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, यानी पहले जो कुछ लोग भेजे जाते थे, इस बार मास, कहते हैं ना कि एक बल्क में ऑर्डर आता है, बल्क मास में होती है चीजें, तो वैसा हुआ है कि अधिक जरूरत से ज्यादा लोग जो है डिपोर्ट किए गए। पहली चीज। दूसरी चीज कि इस बार जो है वो हथकड़ी लगाई गई है, डिपोर्ट किए गए लोगों के साथ जो सलूक है वो काफी बुरा है। और प्लेन में भी जो है अमेरिका के सेना का प्लेन C-17 का इस्तेमाल होना भी जो है चौंकाने वाला है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि कैसे उन्हें जो है इंडिया में डिपोर्ट किया गया, उनके जो सीट्स है वो भी कंफर्टेबल नहीं। और बहुत से ऐसे सवाल जो है इस वक्त जो है सवाल के घेरों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अलग अलग मीडिया इस बात को क्यों छुपाना चाह रही है कि अमेरिका ने जो भारत के साथ सलूक किया है वो गलत है। अब इसको लेकर पोल खोले का काम तो किया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के करीबी, और सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो कि निंदा जो प्रधानमंत्री मोदी के करते हैं और आरएसएस के जो है उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की ओर इंगित किया है कि ट्रंप ने जो बिहेवियर किया है इंडिया के प्रति वो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था, और इसके लिए मोदी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। और आप में और जो आम जनता है जिन्हें लगता है, जो विदेश नीति छोड़िए, आप राष्ट्र की नीतियों को ध्यान से देखते हैं, जिन्हें पता है कि जुमलाबाजी और झूठ बयानबाजी और बातें भूल जाना, बातें बनाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई बात करना और बड़बोलेपन, ये तमाम चीजों में अगर कोई आगे है तो प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी डींगे हाँकी थी कि जय ट्रंप, ट्रंप को सत्ता में लाओ, बिंग बैक ट्रंप, अमेरिका वांट्स ट्रंप बैक, न जाने क्या क्या स्लोगन्स मनगढ़ंत किए भी गए थे। चीन को आंख लाल आंख दिखा देते हैं, युद्ध एक कॉल पर उगवा देते हैं, और न जाने क्या क्या ये प्रधानमंत्री मोदी कर देते हैं जो नॉन बायोलॉजिकल है। हालांकि अब चुनाव में जैसे उन्हें झटका लगा, उसके बाद वो कह तो चुके हैं कि अब तो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, ईश्वर ने नहीं भेजा है, मेरे से गलतियां हो जाती है, मैं आम इंसान हूँ। मतलब पहले जो कुछ दिन पहले तक अपने आप को ईश्वर बताते थे वो अब अपने आप को इंसान बता रहे हैं। ये परिवर्तन तो आया है। ये परिवर्तन कब आएगा? आप अपने बड़बोलेपन में कमियां लाएंगे और जो है इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपकी विदेश नीति उस तरीके की नहीं है जितनी आप डिंगे हाँकती है। क्योंकि अगर विदेश नीति इतनी ही सख्त होती तो आपकी तो चर्चा भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि एस जयशंकर वहां पर गए थे, प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए ट्रंप के शपथ ग्रहण में, तो उनकी बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति ट्रंप फिर से जो चुने गए हैं उन्होंने और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल पर चर्चा भी की थी, और कॉल पर यह भी कहा गया था कि सब कुछ सही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सकारात्मक। जब इतना ही सकारात्मक सब कुछ था तो डिपोर्टेशन जो है की गई है, मास बल्क में की गई है, वो हाथ में हथकड़ी लगा के क्यों की गई? जो अब बहुत से सवाल वो कमेंट करके बोल सकते हैं, अरे ये लोग तो अवैध प्रवासी, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी रोहिंग्या का यही है, और रोहिंग्या को लेकर कैसे जो है हम देखे जाते हैं, तो वैसे ही भारत के जो अवैध निवासी है उनको लेकर अमेरिका वैसे ही देखते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लेकिन आप सोचिए कि बात यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने क्या सलूक किया या आज से पहले हुआ कि नहीं। बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस विदेश नीति के डींगे हाँकते हैं, जिस विदेश नीति का सहारा लेकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस विदेश नीति का यहाँ पर क्या असफलता हुई है, चूर चूर हो गई है वो विदेश नीति, ये पता चलता है। और सबसे घबरा देने वाली बात दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, और बहुत से न्यूज़पेपर्स तो ये तक बोल रहे हैं कि हैंडकफ वाली चीज पहली बार हुई है। हालांकि इसको लेकर अभी गोदी मीडिया लगा पड़ा है दिखाने की नहीं, हथकड़ी तो पहले भी लगाती थी, अलग अलग तस्वीरें ढूंढ के ला रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें, तमाम नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है वो इस बात को साबित करने के लिए फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ अलग चीज नहीं हुई है। लोगों में ये मैसेज ना चला जाए कि मोदी जी के प्रेजेंस में देखो क्या कुछ हो रहा है, और देखो अमेरिका ने भारत के साथ जो सलूक किया है उसमें मोदी जी कसूरवार है।
इस मैसेज को न फैलवाने के लिए गोदी मीडिया नई नई तस्वीरें, मॉर्फ तस्वीरें और एडिटेड तस्वीरें, झूठी बातें, मिलावटी बातें जो हमेशा से वो करता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, मैनिपुलेटिव तरीके से मैनिपुलेशन करता है और ये सारी चीजें जो है वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अखबारों ने सच्चाई बताई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने तो बकायदा लिखा है कि फर्स्ट टाइम जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके हाथ बांध करके उन्हें डिपोर्ट किया गया है। तो ये तमाम तरीके फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और सबसे ज्यादा दिलचस्प सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही है उस पर ध्यान देने योग्य है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये फेलियर नहीं है कि वो इस तरीके से इतना भी नहीं कर पाए कि थोड़ी सी सहूलियत, जिस ह्यूमन राइट्स की बात डंका वर्ल्ड में बोला जाता है, ह्यूमन राइट, क्या हाथ में हथकड़ी बांधना, कंफर्टेबल सीट ना देना, ये क्या बेसिक राइट का उल्लंघन नहीं है? कि आप उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता तक नहीं दे रहे? क्योंकि डिपोर्ट तो आप उनको वापस उनका सामान तक लेने जाने नहीं दिया गया, उनके साथ बर्बरता की गई। तो ये तो लग रहा है उस तरीके से हो गया जैसे पहले जो स्लेवरी होता था। क्योंकि वेस्ट का ये जो कल्चर है, अगर मैं बताऊं आपको, अफ्रीका में बहुत सारी चीजें चलती थी कि जो है स्लेव जो होते थे, यानी दास जो है वो खरीदे जाते थे, या बहुत पहले, उससे पहले जब खरीदे भी नहीं जाते थे तो उनको ऐसे ही उठा लिया जाता था, अपनी मर्जी से उनसे काम करवाया जाता था, पैसे तक नहीं दिए जाते थे, बुरा उनके साथ किया जाता था। तो आज ये जो डिपोर्टेशन हो रही है उसी तर्ज का लग रहा है कि आप इतने बुरे सलूक के साथ बेसिक ह्यूमन राइट्स तक को डिप्राइव करके इस तरीके से भेज रहे हैं। मैं अवैध प्रवासियों की हितैषी नहीं हूं, लेकिन मैं ह्यूमन राइट्स की हितैषी जरूर हूं, और सबसे ज्यादा हितैषी किसी चीज की हूं तो वो भारत और भारत से जुड़ी नीति और भारत से जुड़ी लोगों की हूं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वैलेंटाइन डे के दिन अमेरिका जाएंगे, ट्रंप से मुलाकात करेंगे, कॉल पर तो बात जो हुई उसका कोई पॉजिटिव सकारात्मक पहलू दिखा नहीं। अब देखना होगा कि अमेरिका की जो दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें क्या कुछ निकल के आता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।